नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस को कवर कर रहे हैं और हम मॉड्यूल संख्या 6 में हैं। तो पिछली क्लास में हमने विभिन्न प्रकार की प्रोजेक्शन तकनीकों को देखा है, अर्थात समानांतर प्रोजेक्शंस और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस। उसमें हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑब्लीक प्रोजेक्शंस और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस को नोट किया, जहां हम विस्तार से एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस का अध्ययन किया जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के भाग हैं। उसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, डायमेट्रिक तथा ट्राइमेट्रिक के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। फिर हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इंक्लिनेशन कोणों के संदर्भ में एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक डायमेट्रिक प्रोजेक्शन और ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है। दोनों तरफ अगर यह बराबर है और क्षैतिज और पूरी वस्तु के साथ 30 डिग्री बनाते हैं तो हम इस तरह से दिखेगा कि क्यूबॉइड हेक्सागोन जैसा दिखता है। इस प्रकार के प्रोजेक्शन, जिसे हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन में हमारे पास विभिन्न कोण होते हैं। उस 13 डिग्री से कम जैसा कुछ यहाँ 15 डिग्री है, और ट्राइमेट्रिक में हमारे पास अलग अलग 3 कोण होंगे और 30 डिग्री से कम और 30 डिग्री से अधिक जैसा कुछ होगा। इस तरह के प्रोजेक्शंस को हम ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। यदि आज की क्लास में इन आइसोमेट्रिक अनुमानों को ड्रॉ करने के लिए एक आयताकार बॉक्स दिया गया है, हम चरण दर चरण यह सीखेंगे कि उन्हें कैसे करना है। विशेष रूप से एक आयत विशेष प्लेन पर है, इसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के माध्यम से कैसे देखा जा सकता है। तो आइए एक उदाहरण आयत अब लें। हमारे पास एक आयत है जो जिसकी चौड़ाई 30 मिलीमीटर है और लंबाई 50 मिलीमीटर है। आइए हम कोने के बिंदुओं को वी, सी और डी नाम दें। अब हम इस आयत के लिए प्रोजेक्शन करना चाहेंगे। पहले एक क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, वहां 3 अलग प्रकार के प्रोजेक्शन संभव हैं। एक हम राइट हैंड क्षैतिज फेस को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। लेफ्ट हैंड वर्टिकल फेस भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, और उस क्षैतिज फेस का शीर्ष दृश्य। आइए अब हम इन प्रोजेक्शंस को चरण दर चरण देखें। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस में सबसे पहले इस आइसोमेट्रिक एक्सिस का निर्माण कैसे किया जाता है, जहां लंबाई को ट्रू स्केल बेसिस पर मापा जा सकता है। इसके लिए हम सबसे पहले इस दाहिने वर्टिकल फेस को लेने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि मेरे पास आयत है और मैं इसे इंक्लाइंड राइट डायरेक्शन से देखना चाहता हूं कि आयत किस प्रकार इन दोनों को दिखता है, जिसे हम राइट हैंड वर्टिकल फेस वस्तु कहते हैं। तो आपके पास हाथ है, इसे थोड़ा घुमाइए तो उसे राइट हैंड से देखिए, यह वास्तव में कैसा लगता है। इसलिए इसे करने के लिए पहले हमें एक क्षैतिज रेखा बनाना है और एक 30 डिग्री रेखा ड्रॉ करें। क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के लिए 30 डिग्री रेखाएं हैं, इंक्लिनेशन लाइन यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब चाहे कितनी भी लंबाई ए बी हो, इसकी लंबाई ए तथा बी को इस आइसोमेट्रिक प्लेन कंस्ट्रक्शन पर अंकित कीजिए। इसलिए इसे एक वी कहते हैं, क्योंकि हम इसे आइसोमेट्रिक एक्सिस ट्रू लेंथ पर मार्क करिए, हम देखेंगे। तो ए बी और यह ए बी एक ही में है। अब ए से एक लंबवत ऊपर की ओर बनाएं। इसी तरह एक लंबवत को बी से सी तक पूरी तरह से ड्रॉप करें। बी से सी की दूरी के साथ
एबी रेखा के समानांतर जो भी दूरी BC है और दूसरी BC स्थित की गई है, इसलिए इस आयत पर जो भी BC लंबाई है उस पर एक लंबवत रेखा खींचें, यहां तक कि आइसोमेट्रिक दृश्य पर भी उसी लंबाई का उपयोग करें। फिर अपनी ड्राफ्टर का उपयोग इस लाल रेखा के समांतर कीजिए। उस बिंदु C से गुजरती एक और रेखा ड्रॉ करें जहां भी यह लंब रेखा है, इसका अर्थ यह क्षैतिज लाइन है, इसे T कहें। तो अब हमारे पास ABCD पॉइंट हैं। और यह पहला आइसोमेट्रिक व्यू है क्योंकि हम इसे राइट हैंड वर्टिकल फेस से देख रहे हैं। इसी प्रकार आइए लेफ्ट हैंड वर्टिकल फेस बनाएं। इस प्रक्रिया के लिए हम इसका अनुसरण करेंगे। पहले हम एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करेंगे, फिर B के सापेक्ष एक इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे। हम इसे घुमा कर रहे हैं। तो इन वेरिएबल्स को नाम दें। क्षमा करें, यह A होना चाहिए, यह B है, यह C है और यह D है। एक 30 डिग्री रेखा ड्रॉ करें। जो भी ये B दूरी हमारे पास वही ये B दूरी है जो हमें मिलेगी। ये B मार्क करें। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, इसे C नाम दें। इसी प्रकार एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। जो भी AD लंबाई वहां है, हमारे पास वही AD लंबाई है। AB रेखा से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, इस जोड़ें। इस प्रकार हम लेफ्ट हैंड आइसोमेट्रिक व्यू में वर्टिकल फेस बनाते हैं। अगर यह है एक शीर्ष दृश्य क्षैतिज फेस, हम क्या करने जा रहे हैं? एक क्षैतिज रेखा खींचिए। एक इंक्लाइन लाइन 30 डिग्री, एक और इंक्लाइन लाइन 30 डिग्री ड्रॉ करें। AB लेंथ जो भी हो वही AB लंबाई खोजें। AD की लंबाई जो भी हो वही AD खोजें। लंबाई B और CD से लंबवत ड्रॉप करें। इसलिए शीर्ष दृश्य से हम इस प्रकार आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि एक त्रिभुज कैसे बनाया जाए और वे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या हैं। त्रिभुज ए वी है, शायद किसी को कुछ इंक्लिनेशन एंगल से दिया गया है। इसका बेस 30 इकाइयों का है और इस तरफ एक कोण 45 डिग्री है, दूसरा कोण 60 डिग्री है। इस त्रिभुज को हम इस प्रकार घुमाना चाहेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू हम इसे देख सकें। बेस 30 डिग्री के साथ इस प्रकार की किसी भी वस्तु के लिए पहला चरण इन वस्तुओं को आयत में संलग्न करना है। यदि आप यह जान लें कि आयत कैसे ड्रॉ करते हैं तो हम अन्य बिंदुओं और उनको उस आयत से संरेखित करते हैं और इसको घुमाते हैं। ये सबसे आसान तरीका है जिसे हम आमतौर पर बॉक्स मेथड कहते हैं। इसलिए आयत के लिए सबसे पहले ABCD रेखाएं ड्रॉ करें और इस त्रिभुज को इस आयत में संलग्न कीजिए। अब इस पूरे आयत को समांतर चतुर्भुज के रूप में घुमाया जाना है जिसमें 30 डिग्री रेखा है। तो जिस तरह से हमने आयत बनाया है, AB एक 30 डिग्री रेखा ड्रॉ करें जिस पर AB बिंदुओं को राइट फेस के लिए मार्क करें।
अब बी लंबवत रेखा से तो बी भी परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ से ए भी परपेंडिकुलर लाइन है और ए बी के समांतर इस आयत को बी सी की दूरी पर बनाएं। तो हम जानते हैं कि उस आयत को कैसे बनाया जाए। तो जिन चरणों का हमने पालन किया है, ए बी एडी रेखाएं, फिर बी सी रेखाएं तथा फिर सी डी रेखाएं, हम इसे बनाते हैं। अब बिंदु एक से त्रिभुज के लिए हमें इसे आगे आयत पर खोजना होगा। उस आयत पर सी से एक की दूरी कितनी है, उस दूरी को चुनिए। इसी तरह सी डी रेखा पर C1 को खोजें। इसलिए अपने कंपास या डिवाइडर का उपयोग करें, जो भी लेंथ को यहाँ स्थानांतरित करती है उस बिंदु को एक कहें। जब हमें एक बिंदु पता चल जाती है और ए बी बिंदु ज्ञात होती हैं, तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं। इस प्रकार आइसोमेट्रिक व्यू को हम बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बाईं ओर का अग्रदृश्य आइसोमेट्रिक प्लेन में रखना चाहते हैं, तो पहले एक क्षैतिज रेखा एक बिंदु ड्रॉ करें जो हम उस दिशा में घुमा कर रहे हैं। तो एक लाइन 30 डिग्री बनाएं, ए बी लेंथ ले जाएं। यहाँ शेष आयत बी सी रेखाएं ऊर्ध्वाधर एडी रेखाएं बनाएं, उन्हें बनाएं। एक को सी लंबाई यहाँ पर ले जाएं। D1 लेंथ को भी उसी तरह से ले जाया जा सकता है। जिस तरह से हम D1 को ट्रांसफ़र करते हैं, हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक सी लंबाई हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बार ऐसा करने पर हमारे पास एक बिंदु है। अब ए एक बी को त्रिभुज बनाने के लिए मिलाते हैं। अब हम इसे शीर्ष दृश्य में रखना चाहेंगे। उसे कैसे बनाया जाए? तो एक अक्ष पर हमें आइसोमेट्रिक थीम चाहिए। तो इसका अर्थ है कि ए बी रेखा का उपयोग उस आइसोमेट्रिक अक्षों के रूप में करते हैं जिस पर हम वास्तव में इसे बना सकते हैं। शीर्ष दृश्य के लिए हमें एक और आइसोमेट्रिक एक्सिस की जरूरत है। उस उद्देश्य के लिए एडी लाइन का उपयोग करें। इसलिए ए बी और एडी हम इस तरह से घुमा रहे हैं कि वे बराबर कोण बनाएं। तो आइए इसे देखें। पहले हम 30 डिग्री रेखा ड्रॉ करें। इसी तरह एक और 30 डिग्री रेखा ड्रॉ करें। इसे एक ट्रांसफर की हुई एडी लेंथ नाम दें। इसी तरह इस प्लेन पर ए बी लंबाई को ट्रांसफर करें। एक बार जब हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम इन बिंदुओं बी और डी को जानते हैं। अब ए बी रेखा के समांतर एक और रेखा बी सी की दूरी पर ड्रॉ करें। तो हमारे पास बिंदु सी है। अब एक से सी लेंथ सी से यहाँ एक ट्रांसफर करें। यह हो जाने के बाद बिंदु ए बी और एक को कनेक्ट करें। शीर्ष दृश्य में हमारे पास वह आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इसलिए इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में, यदि आपके पास कोई वस्तु है, यदि आप इस तरह से घुमा रहे हैं कि यह दोनों प्लेन पर बराबर कोण बनाता है, इस तरह से हमें इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस बनाना है।
यह कोई भी जटिल वस्तु हो सकती है, लेकिन पहले हमें इसे एक आयत में परिबद्ध करना होगा जो उस आयत को घुमाएगी, जिसमें एक आइसोमेट्रिक एक्सिस की पहचान 30 डिग्री के रूप में होगी। फिर इस आयत की वास्तविक लंबाई को इस पर लंब रेखाओं तथा समानांतर प्रकार की रेखाओं के साथ ट्रांसफर कीजिए और उस बिंदु का पता लगाइए जिस पर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसलिए पेंटागोन 1, 2, 3, 4 और 5 के बिंदुओं को हमें इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी चतुर्भुज पर ट्रांसफर करना होगा। उदाहरण के लिए, जो भी रेखा ए एक है वैसी ही समरेखा है हम मार्क करेंगे ताकि पहला बिंदु किया जा सके। तो जो भी B2 लेंथ वहाँ है या 1 से 2 लंबाई, उसी लंबाई को हम A212 से उपयोग करते हैं। इसी तरह पहले हम A1 A2 लेंथ, फिर B2 3, जो भी B3 लंबाई हमारे पास है वही B3 हम लॉकेट करेंगे C4 से C4 तक उतनी ही लंबाई को हम पता करेंगे। तो A5 हम इसे एक बार फिर से ज्ञात करेंगे। ऐसा होने के बाद ये बिंदुएं मिलेंगी, इनको रेखाओं से जोड़ते हैं। अब दाएं पक्ष दृश्य, बाएं पक्ष दृश्य से अन्य अग्र दृश्य को यदि हम देख रहे हैं तो AB को क्षैतिज से 30 डिग्री इंक्लिनेशन लाइन के साथ घुमाएं। एक बार जब हम ऐसा कर लें तो हम उस प्रकार उचित रेखाओं को ट्रांसफर करके पहली बिंदु, दूसरी बिंदु, तीसरी, चौथी, पांचवी बिंदुओं का पता लगा सकते हैं। शीर्ष दृश्य के लिए आयत से दोनों पक्षों पर 30 डिग्री बराबर कोण बनाना होगा। तो हम इस तरह से घुमाएं कि ये डी रेखाएं इससे 30 डिग्री बनती हैं और इसी तरह एडी लाइन भी 30 डिग्री बनाती है। तो हम पता लगाते हैं जो भी एडी लंबाई यहाँ है वही एडी लेंथ यहाँ हम इसे ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार एबी लंबाई हम ज्ञात करेंगे। ऐसा करने के बाद हम इस आयत को बना सकते हैं। फिर लाइनों को A1 B2 B3 C4 और D5 लंबाई को उचित रूप से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां पॉइंट होगा। उन्हें मिलाइए जिससे पेंटागोन शीर्ष दृश्य में मिल सके। एक वृत्त के लिए यह कैसे करना है, आइए जाने कि पहला चरण हमेशा एक आयत में एक सर्कल को परिबद्ध करना है। अब जहां भी यह इंटरसेक्शन है सर्कल के साथ, उन्हें सर्कल के लिए 3, 4, 5 पॉइंट के रूप में नाम दें। अब फ्रंटल व्यू पर समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज बनाएं। हमने देखा है कि 30 डिग्री ट्रांसफर के साथ इस AB रेखा को कैसे बनाया जाता है। शेष CD लाइनों को भी ट्रांसफर किया जाता है ताकि हमारे पास यह ABCD आयत है। अब CD और AD के आकार की मध्य बिंदुओं 3 और 4 को प्राप्त करें। इसलिए C
डी बिंदु डी से 3 है, बिंदु 4 है। इन बिंदुओं को इस समचतुर्भुज पर ट्रांसफर करना होगा उस उद्देश्य के लिए जिस तरह से हम मापते हैं कि इस आयत पर सी से 3 की दूरी क्या है, क्योंकि हमने पहले ही सी की पहचान कर ली है। अब अपने कंपास डिवाइडर का उपयोग 3 बिंदुओं को चिह्नित करने के लिए करें जहां 3 सी यहाँ और 3 सी ये बराबर हैं एक दूसरे के समचतुर्भुज पर। इसी तरह डी 4 या 4 की दूरी इसे से 4 तक चिह्नित करें जो कि 4 और 3 के रूप में है। एक बार ऐसा करने के बाद बी से सी को एक रेखा से मिला दें। इसी तरह बी से 4 को वे रेखा से मिलाए और जहां भी ए से सी डायगोनल लाइन इंटरसेक्शन हो रहा है उस बिंदु को 2 और 1 कहिए। मैं इसे दोहराता हूं, बी को उस चौथे बिंदु से मिलाएं। इसी तरह बी को तीसरे बिंदु से मिलाएं जहां भी यह डायगोनल को इंटरसेक्ट करने जा रहा है। उन बिंदुओं को 1 और 2 कहिए। 1 और 2 को केंद्रों के रूप में उपयोग करें। इसलिए उस 1 और 2 को केंद्र के रूप में उपयोग करते हुए मापें कि लेंथ 1 3 क्या है। फिर वहां से होते हुए एक चाप ड्रॉ करें। एक सेंटर के रूप में एक 3 त्रिज्या के रूप में एक स्मूथ चाप ड्रॉ करते हैं जो बिंदु 5 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस तरह से हमने 3 और चौथे को जोड़ने के लिए भी स्थित किया है उसी तरह से पूरी तरह उस छोर तक और इस छोर तक 5.56 पॉइंट को ट्रैक करने के लिए बनाया जा सकता है। इसलिए एक बार जब हम जान जाते हैं वह सर्कल चाप उसे ड्रॉ करें। इसी प्रकार 2 को सेंटर मानकर 6 से होकर जाने वाला एक अन्य चाप बनाएं। अब 4 से 3 को एक साफ वक्र से मिलाए। इसी प्रकार 6 से 5 को एक साफ वक्र द्वारा, तो आपका सर्कल आइसोमेट्रिक व्यू में दीर्घवृत्त में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह यदि हम बाईं ओर का दृश्य चाहते हैं तो हम उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। उस समांतर चतुर्भुज को बनाएं जो क्षितिज को 30 डिग्री रेखा बनाता है। 4 इस तरह से एबी बिंदुओं का पता लगाएं। हमारे आयत को ट्रांसफर करें और शेष दीर्घवृत्त बनाएं। तो आइए हम उस सॉल्यूशन को देखें। इसलिए एबी सीडी बनाएं। इन डेटा बिंदुओं को 3 4 5 6 केंद्रों में ट्रांसफर करें और त्रिज्या का उपयोग करें। उन्हें चापों के माध्यम से वृत्त के रूप में जोड़ें। शीर्ष दृश्य के लिए वही प्रक्रिया एबी रेखा डिग्री बनाती है। बीसी रेखा 30 डिग्री बनती है। समांतर चतुर्भुज बनाएं। फिर बी से इस तीसरे बिंदु तक इसी तरह भी सभी तरह से चौथे बिंदु तक ट्रांसफर करके और इस आयत से 4 बिंदु इन तात्क्षणिक केंद्रों को 1 2 बनाएं और फिर इस दीर्घवृत्त को प्राप्त करने के लिए स्मूथ चापों से जुड़े चापों को ड्रॉ करें। इसलिए आइसोमेट्रिक दृश्यों में आपका सर्कल जब आप इसे घुमाते हैं तो यह एक दीर्घवृत्त जैसा दिखता है। अगली क्लास में हम यह सीखेंगे कि सॉलिड वस्तुओं के लिए ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे करें। धन्यवाद।